क्या हाल है दोस्तों। कड़े 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 भाई। सारे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आप सब लोग खुश हैं, अपने स्वाद ले रहे हैं भाई। और खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती में हैं और अपने टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मेरे चैनल से और सबके चैनल से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जो भी भाई लोग अपने इंटरेस्टेड है बाहर आने में, तो आई थिंक ये मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उनको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि काश यही वीडियो मुझे मिल गई होती आज से 10-15 साल पहले, तो मुझे बहुत हेल्प मिली होती इन वीडियो से। क्योंकि जब तो देखो इतना यूट्यूब वूट्यूब था नहीं, अगर था भी लेकिन हमारे पास है ना, अपने गांव में अपने इंटरनेट नहीं होता, मोबाइल नहीं होते या कंप्यूटर नहीं होता, तो हम देख ही नहीं पाते थे। और मुझे पता कहीं भी बाहर जाओ तो ये लोग बड़े बड़े जो ये दलाल टाइप बैठे होते हैं ना, बहुत पैसे लेते हैं। तो मतलब कभी हमने तो दिमाग मारा नहीं ना, हमें कभी नॉलेज थी, तो सारे काम मतलब धक्का मुक्की में अपने होते गए। और धीरे धीरे मैं बहुत कुछ सीखा। तो मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को मैं सब चीज़ें सिखाऊं अपने यूट्यूब के थ्रू। और मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे दूसरों के साथ, ताकि एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि कि भी हाँ भी लोग देख रहे हैं मुझे। और जैसे ही आप लोग मुझे कोई मैसेज भेजते हैं ना, मुझे 2-4 मैसेज भी आए हैं। अभी तो मेरा बहुत नया नया चैनल है, आप देख सकते हैं, सिर्फ मेरे पास 33 सब्सक्राइबर है, कोई ज़्यादा नहीं है। और मैंने अभी बनाया, 2 महीने हुए हैं मुझे चैनल बनाया, तो कोई खास लंबा टाइम नहीं हुआ मुझे चैनल को। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लोगों से शेयर करो जो भी इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल पाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे को पता लगता है कि भाई हाँ भाई लोग इसको देख रहे हैं और इसको बढ़ावा कर रहे हैं। एंड सेकेंड, जब आप लोग मुझे जब कमेंट्स भेजते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इट्स लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन। मैंने तो बोल दिया, सब कुछ दिखा दिया, बता दिया, वीडियो लगा दी। अब मुझे नहीं पता ना आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, राइट? मुझे कुछ नहीं पता आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लग रही है या खराब लग रही है, या क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है और कुछ पूछना चाहते हैं। अगर आप इसमें क्लियर बताएंगे ना एक बार कि हाँ भाई, भाई ये मुझे पूछना है या ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाओ आप, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे 2-4 भाई लोगों के। और उन्होंने अपनी मैसेज में मुझे बोला कि भाई ग्रीन कार्ड बनने के बाद सिटीज़न बनना ज़रूरी है, या मतलब या ऑप्शनल है कि भाई नहीं बनना, हम तो भाई अपने इंडियन सिटीज़न रहेंगे और हम यूएस की नागरिकता नहीं लेंगे और हम अपने ग्रीन कार्ड पे रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे मन में आए काफ़ी चीज़ें थी, मैं डिटेल्स में बताना चाहता था, लेकिन मैंने कहा यार थोड़ा बहुत उसको मैं भाई को जवाब दे दिया मैंने। लेकिन मुझे लगा कि यार ऐसा करता हूँ, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पता है, वो आपको बेनिफिट्स पता होने चाहिए, उसके बाद अब डिसाइड करो कि भाई मतलब अगर आप स्टेज पे पहुंच जाते हो, आपका ग्रीन कार्ड लग गया मान लो 10 साल का, तो उसके बाद आपके पास दोनों ऑप्शन है कि भाई आपको यूएस सिटीजनशिप अप्लाई करनी है या फिर नहीं करनी। और दूसरा, वीज़ा का क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन ये देख सकते हैं आप अपने चैनल पे, इस वाले व्लॉग 3 में मैंने सारे अपने ग्रीन कार्ड विन कार्ड सब बता रखे हैं। और व्लॉग 4 में मैंने बताया पूरे के पूरा प्रोसेस क्या था, कैसे कैसे मैं यूएस में आया, कैसे मेरे हैं नाम नूम के फंडे थे, कैसे इंटरव्यू हुआ और कैसे मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, और कैसे मैंने इनकी खाट खड़ी करी, कैसे मैंने कंप्लेंट डाली, कैसे कैसे लड़ा झगड़ा इन एम्बेसी वालों से, और फाइनली मेरा वीज़ा लगा। वीज़ा लगने के बाद यूएस में आया, फिर ग्रीन कार्ड के बड़े लंबे लंबे प्रोसेस थे। बाकी यहाँ से मेरी सीरीज़ शुरू होती है, व्लॉग 1 से आप देख सकते हैं इसमें। तो एनीवे गाइस, शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। आई थिंक मैंने अभी बना दिए कितने, 12 बना दिए मैंने। और तो ये सोचो अब मैं बनाऊंगा 13वां, व्लॉग 13 बना रहा हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने बहुत कुछ बताया है। सोचो मुझे यूएस में आए 12 साल हो गए हैं। तो 12 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है यूएस के बारे में। बहुत चीज़ें ऐसी है जो पता है नॉर्मल यूट्यूबर नहीं सिखा पाते। आई थिंक ये बोलना ज़रूरी है इस पॉइंट पे कि उनका जो चैनल है वो एज अ डेडिकेटेड इज़ मोर टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट। वो आपको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, नई नई चीज़ें अमेरिका में और पूरे वर्ल्ड में दिखा रहे हैं। तो उनका भी चैनल मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और मैं खुद पर्सनली बहुत लोगों का देखता हूँ चैनल, कि वो नई नई चीज़ दिखा रहे हैं और कैसे कहाँ कहाँ घूमते हैं। मैं आपको इस चैनल में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप यूएस में आ सकते हैं, क्या इंटरव्यू होता है, कैसे रिजेक्ट होता है, ठीक है, कैसे आप अपना रिन्यू करा सकती हैं। मैं आपको सिर्फ वो सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो कभी मेरे ना इस कमेंट से आप गलत मत सोचना कि वो चैनल अच्छा है मेरा ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चैनल अलग टाइप का है, मेरा चैनल अलग टाइप का है। तो मैं आपको अलग अलग नई नई चीज़ें सिखा रहा हूँ एज फार एज प्रोसेस कंसर्न। तो होप दैट क्लैरिफाइज द एनी डाउट। क्योंकि बहुत बंदे होते हैं जो यूएस ट्रैवल करते हैं, घूमने फिरने आते हैं, वो नहीं, उनको नहीं पता इन चीज़ों का। वो अपने घूम रहे अटलांटा, जॉर्जिया या फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया दिखाया।
वो यहाँ पे परमानेंट सिटीजन नहीं है। मुझे 12 साल हो गए, मैंने बहुत चीज़ ऐसी देखी है जो नॉर्मल आपको लोग नहीं बता पाएंगे। तो एनीवे, अब मैं ज़्यादा लंबी नहीं बताना चाहता, स्टोरी नहीं बनाना चाह रहा, तो मैं आपको अब बेनिफिट्स बताता हूँ मैं आपको। मान लो जी आपका ग्रीन कार्ड लग गया, अब आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई आपके वीज़ा का क्या होता है। ठीक है, वीज़ा को मारो बिल्कुल गोली। ये सोचो वीज़ा तो सिर्फ एक एंट्री टिकट है तुम्हारी, एक एंट्री टिकट की। भाई जैसे हम भी कहीं चिड़ियाघर में जाने के लिए टिकट लेते हैं ना कि मुझे चिड़ियाघर की टिकट दे दो, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, 10-15 रुपए या जो भी टिकट है, आपने पैसे दिए और टिकट लेके आप अंदर गए, इसे बोलते हैं वीज़ा। वीज़ा सिर्फ इसलिए आप ले रहे हो कि आपने पैसे दिए, फॉर्म वॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट्स दिए, इंटरव्यू हुआ और लास्ट में आपकी टिकट मिल गई, बोले तो वीज़ा लग गया, स्टैंप लग गया, आप कुछ भी बोल लो। वीज़ा लगने के बाद सिर्फ आप एक कंट्री में एंटर कर सकते हो, आप कंट्री में आ गए जी। अब उसके बाद आपको करना है जी, पढ़ाई करनी है या आगे शादी करनी है या नौकरी करनी है, मतलब कई तो वही वीज़ा लेके ही आते हैं नौकरी वोकरी का, मतलब उसके बाद आप नौकरी वोकरी करते हो और फिर धक्के खाते हो ग्रीन कार्ड के चक्कर में, और लास्ट में ग्रीन कार्ड लगता है। ग्रीन कार्ड बोले तो आपकी एक मेंबरशिप लग गई। ग्रीन कार्ड को आप सोचो जैसे कि आपकी एक मेंबरशिप लग गई कि भाई अब मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ 10 साल तक। मतलब उसको रिन्यू कराना पड़ता है हर 10 साल के बाद, तो वो आपकी मर्जी है करवाओ या नहीं करवाओ। जैसे ही आपका मान लो ग्रीन कार्ड लग जाता है, ठीक है, ऐसे में आपका वीज़ा हो गया बिल्कुल ख़त्म। अब आपका, अब आप मेंबर बन गए हो चिड़ियाघर के। अब आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। अपने चाहे इंडिया में जाके रुक जाओ 10 साल, पाँच नहीं सॉरी, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गलत पॉइंट है। ऐसा नहीं है, ग्रीन कार्ड लगने के बाद ये नहीं है कि आप 10 साल इंडिया में रुको। ठीक है, उसकी 12 महीने की कंडीशन होती है, 1 साल की। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन इंडिया ऑन परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर 1 ईयर है। हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे आउटसाइड ऑफ द यूएस विद परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। तो देखो ये एक आपकी कंडीशन भी है और बेनिफिट भी है यूएस सिटीजनशिप अप्लाई करने का। ये इसलिए करते हैं ये चीज़, अगर आप खुद सोचोगे, कॉमन सेंस है। परमानेंट रेजिडेंट कार्ड जो होता है, जैसे मैंने दिखा रखा है, इसकी मैं अच्छी सी कोई फोटो निकालता हूँ। परमानेंट रेजिडेंट कार्ड देखो, ऑफ कोर्स ये मेरा तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं क्लियरली नाम से ही पता लग रहा है। नाम क्या है? परमानेंट रेजिडेंट। परमानेंट हो गया बिल्कुल जी पक्का बंदा, परमानेंट बोले तो परमानेंट। रेजिडेंट होता है जो वहाँ का रहने वाला बंदा है, नागरिक कह लो, नागरिक कह सकते हैं आप इसको। रेजिडेंस जो मतलब वहाँ का रहने वाला लोकल बंदा है। तो आपने एक तरह से परमानेंट रेजिडेंट कार्ड अप्लाई कर दिया जी, इसका मतलब आप यहाँ पे रहने वाले नागरिक हो, यहाँ रहते हो, यूएस में रहते हो, यूएस परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड। लेकिन अगर आप यूएस में रहते ही नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक तरह से चालाकी कर रहे हो, चाल खेल रहे हो, इसलिए इन्होंने ये रूल बनाया है। भाई आपने कार्ड बनवा लिया कि जी मैं अमेरिका में रहता हूँ या मैं कितने टाइम भी रह सकता हूँ। वो बनवाने के बाद अब दोबारा आप इंडिया में भाग जाते हो या किसी और कंट्री में रहते हो या कहीं, मतलब अमेरिका में नहीं रहते, तो यहाँ पे आप इनकी जो कंडीशन है उससे आप चाल खेल रहे हो। वो कह रहे हैं जी अगर आप 1 साल से ऊपर रुकते हो तो आपका जो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन डाल दी, अगर ऐसा हो जाता तो फिर तुम्हें दोबारा से धक्के खाने पड़ेंगे, फिर दोबारा। अच्छा, जैसे ही कैंसिल हो गया भाई, आपकी एक तरह से मेंबरशिप कैंसिल होगी, राइट। कैंसिल होते ही अब आपको दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना है। ये थोड़ी ना कैंसिल होने के बाद अब दोबारा से आप अपना ग्रीन कार्ड रिन्यू करें। भाई रिन्यू तो जब होगा ना जब वो एक्सपायर हुआ होगा, एक्सपायर थोड़ी ना हुआ, वो तो कैंसिल हो गया। कैंसिल और एक्सपायरी में बहुत फ़र्क है। हाँ, आपका वीज़ा जल्दी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई आप ग्रीन कार्ड होल्डर थे पहले और मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया ड्यू टू दिस रीज़न, कि मैं इंडिया में जाके भाई वापस नहीं आ पाया था, फलाना ढिमकाना, और मेरा ऐसे से ग्रीन कार्ड कैंसिल हो गया, तो मैं दोबारा से अब वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। तो बहुत जल्दी आपका लगेगा, चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको दोबारा अप्लाई करना है। तो सबसे बड़ा ये बेनिफिट है यूएस सिटीजनशिप अप्लाई करने का। अच्छा, एक बार आप अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं, उसके बाद आप इंडिया में जाके 20 साल चाहे बैठे रहो। ठीक है, मैंने जैसे ओसीआई कार्ड बनवा रखा है अपना, मैंने आई थिंक पहले वाली वीडियो में बताया था, और पहले वीडियो में मैंने बता रखा है, मैंने अपना ओसीआई कार्ड बनवा लिया। अच्छा, उसके बाद अब मैं इंडिया में जाके चाहे सारी उम्र बैठा रहूँ, ठीक है, मुझे कोई नहीं बोलने वाला, मुझे कोई नहीं बोलेगा कि भाई वापस यूएस में जा, या तेरा ग्रीन कार्ड खत्म हो रहा है, या तेरा पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट एक्सपायर होगा, पासपोर्ट दोबारा रिन्यू करा लो यूएस एम्बेसी से अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, चाहे मैं इंडिया यूएस वापस कभी नहीं आऊँ, मेरी मर्जी, लेकिन मुझे ये कंडीशन नहीं है कि 1 साल या 2 साल का फंडा नहीं है। इसलिए मेरी एक्चुअली जो मम्मी है आजकल अपने नागरिकता के उसमें एप्लीकेशन उसकी चल रही है, उसका उनका इंटरव्यू है एक्चुअली नेक्स्ट मंथ। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि भाई वो अपना नागरिकता एक बार अप्लाई कर लो, उसके बाद चाहे इंडिया में जाकर रह लो, कोई रोकने वाला थोड़ी ना है। वो ओसीआई कार्ड बनवाओ, उसके बाद अपने इंडिया में जाकर रह लो, तो वो बेनिफिट है। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन है। ग्रीन कार्ड बनने के बाद यूएस में ही रहना पड़ेगा 1 साल से अंदर अंदर। तुम वापस चले जाओ इंडिया, और दोबारा से जब 1 साल होने वाला हो फिर दोबारा यूएस में आ जाओ 1 महीने के लिए, फिर दोबारा चले जाओ, ऐसे कर सकते हो आप।
उसमें कोई नहीं बोलेगा। और जब एक बार ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, इसको दोबारा से रिन्यू करा लो और फिर दोबारा से इंडिया चले जाओ, ये कर सकते हैं। लेकिन यूएस में मोस्टली रहना पड़ेगा। अच्छा, वीज़ा का कोई फंडा नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको, वीज़ा की बिल्कुल वैल्यू ख़त्म एक बार आपका ये बन जाता है तो। और सिटीजनशिप होती है बिल्कुल ऑप्शनल, बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई दबाव नहीं डाल रहा। आपका मन करे, आपको सही लगे तो बनाओ, अप्लाई करो नागरिकता के लिए, नहीं मन करता मत बनाओ। भाड़ में गई नागरिकता नुगरिकता, अपने इंडिया के सिटीजन रहो, इंडिया का पासपोर्ट रखो, इंडिया में आना जाना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग होते हैं, मैंने बहुत लोग यूएस में देखे हैं जो जो अपने यूएस की नागरिकता नहीं लेते। बहुत लोग मैंने देखे हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, आपको कितनी बार इंडिया में जाना आना रहता है, या इंडिया में कोई बिजनेस चल रहा है, बहुत लोगों के बिजनेस होते हैं इंडिया में, तो वो इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने इंडिया की नागरिकता कैंसिल करा दी, उसके बाद फिर आप इंडियन के सिटीजन नहीं रहे, इंडिया के सिटीजन जब रहे ही नहीं, गिव अप नागरिकता गिव अप करने के बाद, फिर वहाँ के जो बैंक अकाउंट्स है फिर वो उसी हिसाब से अप्लाई करते हो आप। एनआरई, मेरे पास जैसे एनआरई अकाउंट है इंडिया का, तो एनआरई बोलते हैं, एनआरई एंड एनआरओ। तो एनआरई अकाउंट खुलवाना पड़ता है फिर, क्योंकि मैं नॉर्मल जो आपका नॉर्मल देसी वाला अकाउंट होता है ना, वो नहीं खुलवा सकता मैं, क्योंकि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ ही नहीं अब मैं। ठीक है, तो ये फंडा होता है। तो एनीवे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, यूएस सिटीजन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। आपने मान लो नागरिकता ले ली यूएस सिटीजन की, ठीक है, आपका यूएस का सर्टिफिकेट आ गया यूएस सिटीजनशिप का, मान लो आपने अप्लाई करी और आपका लास्ट में भागा दौड़ी करके आपका सर्टिफिकेट आ गया जी, लास्ट में आपका सर्टिफिकेट बन गया। और ठीक है जी, उसके बाद आप कैंसिल वैंसिल कराओ इंडिया के इंडिया का पासपोर्ट, वो मैंने वीडियो अलग बना रखी है, उसको आप चेक कर लेना कैसे आप कैंसिल करते, कैसे ओसाई करते। अब मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स कि ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, सबसे बड़ा जो सबसे बेस्ट आपको लगता है, एक जो अनसिक्योरिटी होती है। ठीक है, आप वीज़ा पे आते हो ना, एक हमेशा हमारे मन में टेंशन होती है। टेंशन क्या, अरे भाई हमारा 4 महीने में 3 महीने वीज़ा ख़त्म हो रहा है, 6 महीने में ख़त्म हो रहा है, साल में 2 साल में ख़त्म हो रहा है, उसके बाद इंडिया भागना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हो। अच्छा, ग्रीन कार्ड एक परमानेंट होता है, लेकिन वो इतना भी पक्का नहीं है जिसे बोलते हैं नागरिकता। मान लो आपने किसी को गोली मार दी, ठीक है, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो, मैं तो वैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने गोली वोली मार दी, या और कोई बड़ा केस चल गया, कोई क्राइम कर दिया आपने, या दिमाग घूम गया, जो भी है, कोई बड़ा फंडा हो गया, ठीक है, कोई बड़ा सा इशू हो गया आपका। अच्छा, ऐसे में गवर्नमेंट के पास राइट्स होते हैं, जब उनको लगता है कि यार ये ग्रीन कार्ड वाला बंदा बहुत उधम मचा रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, लोगों को मार रहा है, या और कुछ कर रहा है, उसके पास ऑप्शन है, वो आपका ग्रीन कार्ड कैंसिल करके उल्टा भेज सकते हैं, डिपोर्ट कर सकते हैं आपको। तो ये मत सोचो कि आपका ग्रीन कार्ड बन गया तो आप परमानेंट हो गए। परमानेंट कार्ड है, आप ठीक ठाक रहो, नौकरी वोकरी करो, सही चलो तो परमानेंट है। लेकिन अगर जहां आपने मतलब उधम मचानी शुरू कर दी, यूएस में क्राइम करना या ड्रग्स बेचने शुरू कर दिए, या ऑल इलीगल क्राइम, या ये क्या बोलते हैं, हीरोइन हुई, या और भी मतलब गलत सलत काम करे। वैसे तो हम इंडियन लोग की बहुत अच्छी इमेज है यूएस में, ऐसा मुझे पता है, इंडियन लोग नहीं करते। मैं आपको एक सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इनके पास ऑप्शन, आपका ग्रीन कार्ड कैंसिल करके उल्टा भगा सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट। अच्छा, उसके अगर आप एक बार नागरिक बन जाते हैं, उसके बाद इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप यूएस सिटीजन बन चुके हैं। ज़्यादा ही बात है, केस चल पड़ेगा, लेकिन आपको यूएस से कोई नहीं निकाल सकता। मतलब जो आपका राइट्स है, जो अधिकार है, जो यहाँ पे जिसका बंदे का जन्म होता है यूएस में, जो अंग्रेज है वो, और आप में, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता एक बार सिटीजन बन जाने के बाद। वो ठीक है, आप लोग इंडिया से आए हो, या इंडिया का जन्म है, वो सब सही है, लेकिन हमारा मतलब हमारे राइट्स जो होते हैं, अधिकार, वो एक अंग्रेज वाले अधिकार होंगे, बिल्कुल प्योर अधिकार अंग्रेज वाले होते हैं। तो चलो, एक एक बेनिफिट हो गया सबसे बड़ा ये, मतलब बिल्कुल आप बाप बन गए हो अमेरिका के, कोई नहीं निकाल सकता आपको। नंबर 2 है जी ट्रैवल बेनिफिट। ट्रैवल बेनिफिट में क्या होता है, मेरे पास जैसे अमेरिका का पासपोर्ट है। अच्छा, इस पासपोर्ट को दिखा के आई थिंक पता नहीं 300 या 400 कंट्रियाँ ऐसी है। यूएस पासपोर्ट होल्डर कैन ट्रैवल टू हाउ मेनी कंट्रीज, मुझे पता बड़ी सारी कंट्री है भाई। ये देखो, इसकी लिस्ट मैं कह रहा हूँ ना, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये देख लो, 151 वीज़ा फ्री कंट्रीज एज ऑफ मार्च 2024। यूएस पासपोर्ट होल्डर कैन ट्रैवल वीज़ा फ्री अप टू फ्री टू 151 कंट्रीज। अभी मैं लास्ट ईयर गया था पोर्चुगल, जिसे पुर्तगाल बोलते हैं हिंदी में, पुर्तगाल, ये रहा पुर्तगाल। उसके बाद मैंने फ़्लाइट पकड़ी थी पुर्तगाल से फ्रांस के लिए, तो पेरिस में मैं गया था। पेरिस के बाद गया था मैं इंग्लैंड, मेरा जो भाई है वो एक्चुअली यूके में रहता है, तो उसके बाद मैं यूके में गया था उससे मिलने, और वहाँ से फिर मैं गया था एडिनबरा, जो कि पड़ता है आपका स्कॉटलैंड के अंदर।
तो मतलब मैं इतनी जगह घूमा हूँ और मुझे कहीं भी वीज़ा नहीं लेना पड़ा। अगर मैं इतनी जगह, मान लो आपने ग्रीन कार्ड ले रखा है, ग्रीन कार्ड लेने के बाद आप इंडिया का पासपोर्ट ले रहे हो, वो ठीक है, आप चाहे यूएस के ग्रीन कार्ड होल्डर हो, लेकिन वो एक्चुअली जो आप नागरिक हो वो इंडिया के हो। अगर ऐसे में आपको पुर्तगाल जाना है या फ्रांस जाना है या पेरिस जाना है या यूके जाना है या कहीं भी स्विट्जरलैंड जाना है, आपको वीज़ा अप्लाई करने पड़ेगा एज अ यूएस सिटीजन। ओ सॉरी सॉरी, नॉट एज अ यूएस सिटीजन, एज अ इंडियन सिटीजन। ऐसे में आप दोबारा से अपना वीज़ा अप्लाई करोगे और वीज़ा में वही इंटरव्यू इंटरव्यू के धक्के खाने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, वीज़ा लगे ना लगे वो आगे की कहानी है। लेकिन अगर एक बार आप यूएस सिटीजन बन जाते हो तो आप सोचो, इतनी सारी कंट्री में वीज़ा फ्री। अब ये बहुत बड़ी आज़ादी है अगर आप इसको डिटेल्स में सोचोगे तो। मतलब मैं कुछ नहीं मुझे करना, मुझे टिकट लेनी है एयरलाइंस की जो मैं 2 मिनट में ऑनलाइन निकाल सकता हूँ। टिकट लेके मैं सीधा फ्लाइट पकड़ता हूँ और सीधा जाता हूँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। यूएस का पासपोर्ट इन्होंने देखा और सबकी बोलती बंद। मतलब मुझसे तो इन्होंने कुछ पूछा भी नहीं। जब मैं गया था इन पेरिस वेरिस इन कंट्री में कुछ नहीं पूछा, मेरा पासपोर्ट देखा, कोई बोलने वाला। यूएस का पासपोर्ट देख के जी वो कुछ नहीं बोलते। मतलब यूएस का पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब इसको पासपोर्ट दिखा के, आई थिंक यूके का भी बहुत पावरफुल पासपोर्ट है, लेकिन यूएस का तो यूएस ही है जी। तो इसका पासपोर्ट दिखा के सोचो कितनी सारी कंट्री आप कहाँ भी कहीं भी घूम सकते हो। टिकट लो और जाओ, कोई बोलने वाला नहीं। ये बहुत नाइंसाफ़ी है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मैं सोचता भी हूँ कि भाई हमने कोई पाप कर दिया क्या इंडिया में जन्म लेके, हमारे पासपोर्ट पे इतनी वैल्यू क्यों नहीं भाई है। मतलब देखो जी, मैं बंदा वही हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ आज भी, सब कुछ वही है, वही रोटी खाता, जो आप लोग रोटी सब्जी खाते हो वही मैं खाता हूँ। मैं कोई ये नहीं है मैं कुछ अलग ही खा रहा हूँ, सब कुछ मतलब बंदा वही है यार, सब कुछ वही है। लेकिन लास्ट में सोचो, पासपोर्ट बनने के बाद मुझे इतने अलग 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 से क्यों ट्रीट किया जा रहा है, अलग से ऐसी मुझे क्यों राइट्स दे रहे हैं ये, है ना। तो गलत है भाई, गलत गलत चीज़ है, लेकिन जो है वो है। मैं क्या, मैंने तो बनाई नहीं ये चीज़ें, मैं बनाता तो अलग ही बनाता, बाकी ठीक है। बाकी बॉटम लाइन, आप इतनी चीज़ों में ट्रैवल कर सकते हैं। अब आ जाओ जी पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई एंड स्कॉलरशिप, अगर यहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं यूएस में, बहुत लोगों को नहीं पता ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगैन मैं यहाँ बहुत साल रहा हूँ, मैंने पढ़ाई भी करी है और मुझे बेनिफिट्स पता है। अच्छा, यहाँ पे होते गवर्नमेंट बेस्ड एड होती है, यहाँ पे जो सरकार आपको पैसे देती है पढ़ाई करने के लिए, जो बोले तो फ्री में पढ़ाई। सोचो अमेरिका की पढ़ाई कितनी महंगी होती है, और अगर आप फ्री में कर पाओ वो चीज़ें, सिर्फ बेनिफिट होता है, सिर्फ एक नागरिक के लिए मिलती है। क्योंकि ये वही ना, अमेरिका वाले सिर्फ यहाँ के लोगों को देते हैं बेनिफिट, कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं। अगर एक बार आपने नागरिकता अप्लाई कर दी तो आपके बेनिफिट और जो यहाँ के अंग्रेज हैं उनके बेनिफिट, दोनों के सेम बेनिफिट है। तो यहाँ के आप स्कूलों में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, वहाँ पे कह दो जी मेरे पास पैसे नहीं है, कड़की में हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए और मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं बहुत, मेरा मन है, ये है वो है, तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट पैसा देगी पढ़ाई करने का। वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे सिर्फ एक बार आपने सिटीजनशिप अप्लाई कर दी तो। मतलब आप, मतलब उस कैटेगरी में आ गया अब आप, मतलब ये टॉप टियर है। जैसे अलग अलग मेंबरशिप होती है ना, कहीं भी जाओ, चिड़ियाघर में जा रहे हो या कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, या है ना कोई एयरलाइंस की भी मेंबरशिप ले रही है, सोचो पासपोर्ट बन गया, सिटीजन बन गया, तो वो टॉप टियर है। मतलब आप सबसे टॉप लेवल पे आ चुकी हो अमेरिका के अंदर। एक बार आप नागरिक बन गए तो मतलब इनके बाप बन चुके हैं बाप आप। अच्छा जी, स्कॉलरशिप हो गया। अब आ जाओ जी फैमिली यूनिफिकेशन। इसका मतलब क्या हो गया, अब अपने अपने आप फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे एक पेज भी खोल रखा है, जैसे ही मैं इनकी यूएससीआईएस की वेबसाइट पे गया, मैंने यहाँ पे सिर्फ डाला है फैमिली ऑफ यूएस सिटीजन। अब आप अपने पापा को, मम्मी को, भाई को, बहनों को, किसी को भी बुलाना चाहो, ग्रीन कार्ड पे ही बुला सकते हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड पे आप उनका वीज़ा लगवाएंगे। ठीक है, आपका ग्रीन कार्ड है तो आप उसको स्पॉन्सर करेंगे, उनका वीज़ा लगेगा। वो ठीक है, वो बाद में शादी वादी करके तुम उनका भी ग्रीन कार्ड लगवा सकते हो, वो सब हो जाता है। लेकिन एक बार आप नागरिक बन गए तो उनका डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है, सीधा ग्रीन कार्ड, कोई फंडा ही नहीं। सीधा उनका ग्रीन कार्ड लगवाओ और वो यूएस में आएंगे। अब उसके बाद 3 या 5 साल के बाद जो भी है उसको, उनका भी उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। उनका बाद में आप ग्रीन कार्ड पासपोर्ट बनवाओ, मतलब यहाँ का नागरिकता दिलवाओ, दिलवाओ वो आपकी मर्जी है। लेकिन मतलब बहुत पावरफुल है भाई ये बन गया ऐसे, इसी वजह से तो मेरे पेरेंट्स का ग्रीन कार्ड बन गया, इजीली बन गया, कोई इशू नहीं आया उनको। वो बात अलग है वो नहीं रहना चाहते हैं यहाँ पे, या मेरे पापा को पसंद नहीं है यूएस, क्योंकि यहाँ की वही लैंग्वेज वैंग्वेज का फंडा है, उनको नहीं समझ आता है यहाँ पे, वो बात अलग है। लेकिन आप यहाँ पे रुक सकते हैं, फैमिली को, भाइयों को, बहनों को बुला सकते हैं। टाइम लगता है थोड़ा, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है सिबलिंग्स में। जब भाइयों बहनों की बारी आती है तो प्रोसेस का टाइम लंबा है। मम्मी पापा के बारे में, जो मम्मी पापा के लिए बहुत जल्दी है, या मान लो आपके पापा या मम्मी यूएस सिटीजन है और बच्चों को बुलाना चाहते हैं यूएस में, वो किसी और कंट्री में, तो बहुत जल्दी काम होता है। मतलब इतनी स्पीड से काम होता है ना, क्योंकि कैटेगरी ही बदल गई। अब आ जाओ जी फैमिली ऑफ यूएस सिटीजन बोलते, तभी मैंने लिखा फैमिली ऑफ यूएस सिटीजन। सिंपल फॉर्म्स हैं, कम पैसे हैं, बहुत जल्दी काम होता है। मतलब सबसे मोटा बेनिफिट होता है कि जी अपनी फैमिली वालों को तुम बुला लो यूएस में, एक बार नागरिक बन गए तो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप ग्रीन कार्ड पे हैं,
मतलब स्पॉन्सर कर सकते हो, वीज़ा लगवा सकते हो, लेकिन उतने सॉलिड बेनिफिट नहीं है जो एक बार नागरिक बनने के बाद है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ, गवर्नमेंट बेनिफिट। अच्छा, गवर्नमेंट बेनिफिट क्या होता है? आपको जो सरकार के और बेनिफिट होते हैं पैसे से रिलेटेड बेनिफिट। अब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। अगेन ये बातें मैंने मुझे बहुत साल लगे हैं ये बातें पता करने में, समझने में, क्योंकि ये सब नया है मेरे लिए भी। अच्छा, गवर्नमेंट बेनिफिट क्या होता है? मान लो आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, आपके टैक्स वैक्स कटेंगे, यहाँ पे अलग अलग तरह के टैक्स कटेंगे। और टैक्स कटने के बाद क्या होगा? मान लो आपकी नौकरी छूट गई, ठीक है, नौकरी छूट गई आपकी। नौकरी छूटने के बाद आप कहते हो जी, इसे मैं लिख लेता हूँ, गवर्नमेंट बेनिफिट्स। मान लो नौकरी छूट गई आपकी, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं, आप कड़की में आ गए। तो इन गवर्नमेंट को बोलो जी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अफोर्ड करूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, घर का खर्चा नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? आपको गवर्नमेंट वाले यहाँ को कार्ड बना के देंगे जिसमें पैसे वैसे के पैसे देंगे, वो आपको खाने के पैसे देंगे। ये चीज़ मतलब इतनी नई थी ना मेरे लिए जब मैंने पहले पहले सुनी थी। मतलब इंडिया में भाई जॉब छूट गई तो मरो, हमें हमें क्या लेना देना, वो कोई वहाँ हेल्प थोड़ी ना करता है, मतलब फैमिली वैमिली से दोस्तों से मांगते घूमो। यहाँ पे तुम्हें सरकार हेल्प करेगी, गवर्नमेंट तुमको पैसे देगी खाने के लिए कि ये लो पैसे पकड़ो हर महीने के, तुम बैठ के खाओ। समझ रहे हो? यहाँ पे तुम्हें गवर्नमेंट पैसा देगी फूड के लिए, उसे बोलते हैं फूड स्टैम्प यूएस में। उसे फूड स्टैम्प करके डालना कभी गूगल में, फूड स्टैम्प। ये देखो ये आ गया है, तो मैं नब्रास्का में रहता हूँ तो नब्रास्का का आ गया, ये फूड स्टैम्प करके बोलते हैं। तो फूड स्टैम्प मतलब आपको खाने के पैसे गवर्नमेंट देगी, और उसमें डिपेंड करता है भाई कितने घर के मेंबर्स हैं, आपका स्टेटस क्या है, आप कितने कमाते हो या बिल्कुल भी नहीं कमाते, ठीक है, कितने साल से नहीं कमा रहे, बहुत चीज़ें होती हैं, वो सब देखते हैं, उसके बाद जाके वो एक अमाउंट बताते हैं, $200, $400, $500, $1000, जो भी है, डिपेंड ऑन द स्टेट। हर स्टेट के अलग अलग खर्चे होते हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जी इनको इतने पैसे दो हर महीने के लिए खाना पीना खाने के लिए। तो अपन उसको, अगर ये सारे बेनिफिट मिलेंगे सिर्फ सिर्फ नागरिक को, ये बात अगेन दिमाग में डालना, जो मैं बेनिफिट आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ नागरिक के हैं। अगर आप ग्रीन कार्ड पे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है, ये वाले सिर्फ नागरिक को मिलेंगे। तो सरकार पैसा देगी खाना खाने का। उसके बाद इंश्योरेंस, मान लो बीमारी हो गई, भाई आपके पास तो पैसे ही नहीं है, राइट, यहाँ मेडिकल बहुत महंगा है, मेरे पेट में दर्द हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा दवाई लेने, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस देगी, और वो गवर्नमेंट आपको अलग अलग बेनिफिट्स देगी कि आप दवा वॉलमार्ट में या कहीं भी जाके आप दवाई ले आओ, वो सब फ्री में मिलेगा आपको, सब फ्री। ऐसे डिपेंड ऑन द बेनिफिट सरकार आपको पैसे देती है। पेट्रोल के भी, जो गैस स्टेशन होते हैं यहाँ पे तेल डलाते हैं गाड़ी में, उसके पैसे सरकार देती है। उसके बाद कैश भी आपको देती है, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, लेकिन ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है। इंश्योरेंस हुआ, ठीक है, पैसे हुए खाने के, पेट्रोल के, गैस के, और तुम्हारे इंश्योरेंस, ये सब गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है, ठीक है। ये वाला एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स है वैसे। अगला आ जाओ जी, जॉब्स के बारे में, नौकरी के बारे में। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी सरकारियाँ नौकरी होती है। आपने सुना होगा एयरफोर्स, ठीक है, यूएस एयरफोर्स, नॉट एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स, इसे बोलते हैं जी यूएस एयरफोर्स। ये जो मिलिट्री होगी, यूएस मिलिट्री होगी, यूएस एयरफोर्स होगी, नेवी हो गई, या आपकी मान लो नौकरी करनी है जी मुझे यूएससीआईएस में ही, कि मैं तो यूएससीआईएस में ही नौकरी करना चाहता हूँ, या मैं कहीं मतलब सरकारी नौकरी, बॉटम लाइन सरकारी नौकरी। यहाँ पे सरकारी नौकरी जो ग्रीन कार्ड होल्डर होता है वो नहीं कर सकता। उसके लिए जो सबसे बड़ी कंडीशन है इनकी, वो होना चाहिए आप यूएस सिटीज़न। यूएस सिटीज़न होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ की सरकारी जॉब के लिए। मैंने बहुत बार अप्लाई करी, मेरा कभी लक नहीं बैठा। मुझे तो एक दो बार इंटरव्यू आए थे, उन्होंने कभी नहीं लिया था। उसका भी मुझे कारण पता है, वो भी बड़ा लंबा आंसर है उसका, तो मैं बस शॉर्ट में करना, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। शॉर्ट में मैं यही बोलूँगा, आप गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब्स के तो भाई अलग ही बेनिफिट है। सोचो, वो तो सोने पे सुहागा। आप सिटीजन बने हुए हैं, उसके बाद आपकी सरकारी नौकरी लग गई, तो मतलब मेरे बहुत दोस्त हैं, मुझे पता है, आप एक दिन भी अगर नौकरी करोगे ना सरकारी नौकरी, उसके बाद आपकी लाइफ टाइम पढ़ाई फ्री, लाइफ टाइम। कोई भी पढ़ाई करो यूएसए में फ्री, इंश्योरेंस फ्री, ठीक है। उनको एक कार्ड बनता है, वेटरनरी कार्ड बोलते हैं वो, जैसे अपने इंडिया में होता है ना जिन जो मिलिट्री विलिट्री में काम करते हैं उनकी फैमिली वालों को जो खाना पीना डिस्काउंटेड मिलता है, वो यहाँ पे भी है। उसका नाम मुझे नहीं पता एग्जैक्टली टर्म क्या है। उनको वो मतलब जो होता है वो सब फ्री है, फ्री नहीं सॉरी, डिस्काउंटेड मिलता है, उनको पैसे कम लगते हैं उनके। और क्या बोलते हैं, अच्छा, जो मिलिट्री या नेवी में काम करते हैं वो जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बंदे 20-20 30-30 साल तक नौकरी करें। तो मैं जानता हूँ, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो रिटायर हो जाएगा अभी कुछ आने वाले साल में, बिल्कुल यंग है वो बंदा, रॉनी करके उसका नाम है।
तो मतलब जल्दी रिटायर हो जाते हैं भाई, उसके बाद वो तुम्हें बिठा के सारी उम्र पैसा देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, मिलिट्री से एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद अपनी नौकरी शुरू कर लेते हैं या बिजनेस शुरू कर लेते हैं। भाई सारी उम्र उनका बैठ के, मान लो सरकार से पैसा आ रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट, ये पहले ही रिटायरमेंट शुरू कर देते हैं पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो इनके पहले ही बैठे बैठे पैसा आ रहा है और ऊपर से उन्होंने नौकरी भी शुरू कर दी, तो वो नौकरी भी कर रहे हैं क्योंकि घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, और यहाँ पे इनका पैसा भी आ रहा है। तो मतलब भाई लोग बहुत पैसा कमाते हैं, मतलब फ्री फंड के पैसे ले रहे हैं। तभी मैं बता रहा हूँ यूएस सिटीजन बनने के कितने फ़ायदे हैं। ये सब जब ही होगा जब आप सिटीजन बन जाएंगे, उससे पहले ग्रीन कार्ड पे नहीं कर सकते। सिटीजन बनने के बाद इनके बाप बन चुके हो आप। अच्छा जी, और आ जाओ, अगला आ गया जी हमारा टॉपिक पॉलिटिकल का। पॉलिटिकल में आ जाओ आप अपना, जैसे हम तो नहीं करते, मैं तो कहाँ करूँगा। मान लो आप, मतलब जो होता है ना ये मंत्री वंत्री टाइप थिंग, आप उन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो जो बेनिफिट्स होते हैं। आप अगर फ्यूचर में चाहो कि भाई मैं चाहता हूँ मैं अप्लाई करना यूएस के प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, आप प्रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हो, या सेनेटरी के लिए अप्लाई कर सकती हो, या कोई भी महकमा है सरकारी। मतलब बॉटम लाइन आपके राइट्स और जो अंग्रेज के राइट्स है वो सब सेम है। जो भी मतलब मंत्री वंत्री होगा उनको भी आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी करो, मतलब भाई बाप बन गए हो बॉटम लाइन। और तो मतलब जो मोटे मोटे बेनिफिट्स हैं वो मैंने बता दी। इसके बाद और भी बेनिफिट्स है, लेकिन मुझे पता है कोई ऐसा कोई खास वन, एक तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, और दूसरा मैं ज़्यादा, मतलब बहुत है भाई, सब ये सोचो ये बन गया तो आप इनके बाप बन गए हो। इनसे बेनिफिट्स लो, पेंशन लो, ठीक है, इंश्योरेंस लो इनसे, गवर्नमेंट से नौकरी करो जहाँ मन करे, पूरे वर्ल्ड में घूमो जहाँ जाना है, कहीं भी जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, उसके ऊपर बेनिफिट्स हैं, कोई निकालने वाला नहीं है, तुम सू कर सकते हो, केस कर सकते हो किसी के ऊपर, तो तुम एज अ यूएस सिटीजन लड़ोगे। ठीक है, अब अगर आप किसी से केस करके लड़ भी रहे हो, ठीक है, एक आप कहते हो कि मैं ग्रीन कार्ड पे हूँ, मैं वीज़ा पे हूँ, तो एक चांस होते हैं आपके, मतलब मतलब मार खाने के ज़्यादा होते हैं, और दूसरी पार्टी है वो भड़क सकती है ज़्यादा, क्योंकि भाई अगला यूएस सिटीजन तो है ही नहीं। एक आप सिटीजन बन गए तो कोई बोलने वाला नहीं है, मतलब एक राइट्स बढ़ जाते हैं भाई, एक औकात थोड़ी बढ़ जाती है बॉटम लाइन। तो एनीवे गाइस, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इससे कुछ नया सीख पाएँ। बाकी मैं और बनाता रहूँगा, मुझे मोटिवेट करें, मैसेजेस भेजें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, और मुझसे कुछ पूछेंगे। अगर मुझे अगेन छोटा आंसर होगा मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं कोई वीडियो बना के डाल दूंगा ऐसे इंटरनेट पे। तो एनीवे गाइस, thank you so much for watching my videos. I hope you enjoy my video and we'll see you in the next one. बाकी बढ़िया भाई, खाते पीते रहो, स्वाद लो एंड मज़े में रहो। We'll see you in the next video. Have a great day.